1956 14 अक्टूबर के दिन, और आज उसका परिवर्तन की लहर हमको देखने को मिलती है। और माननीय कांशीराम साहब ने जो बाबा साहब का कारवा पूरे देश में चलाने का काम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पूरे भारत के लोगों को भी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना देना चाहूँगा। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों ने, हीन दिनों के आंसू तुम्ही ने बदले हैं मुस्कानों से। जय भीम। और उस माध्यम से उनको लगा कि फुले साहब अम्बेडकर के मूवमेंट के ही माध्यम से हम बहुजन समाज निर्माण भी कर सकते हैं और बहुजन समाज के हाथों में सत्ता भी ला सकते हैं। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास माननीय साहब कांशीराम जी ने अम्बेडकरी लोगों को दिलाया है। और इसी के माध्यम से माननीय साहब कांशीराम जी का जो मेहनत है, वो जो संघर्ष है, आज काम आ रही है। तो आज लोग समझ रहे हैं कि आज की तारीख में जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। तो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नागपुर की दीक्षा भूमि में है, तारीख आज के 14 अक्टूबर और एक ऐतिहासिक दिवस। इसी दिवस पर बाबा साहब ने इसी नागपुर के दीक्षा भूमि पर, मतलब कि 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। अपने लाखों अनुयायियों के साथ में यहाँ पर वो खड़े हुए और यहाँ से जो क्रांति करके दिखाई, वो क्रांति पूरे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया तक पहुँची। और बात करेंगे जिस तरीके से महात्मा बुद्ध ने इस देश के अंदर में एक बहुत बड़ी क्रांति करके दिखा दी। उस क्रांति को राजश्रय सम्राट अशोक के माध्यम से मिला। और उसके बाद में अगर कहीं न क्रांति देखी जाती है तो बाबा साहब ने जो चीज़ नागपुर के अंदर में की, वो ऐतिहासिक दिवस है। और इसी ऐतिहासिक दिवस पर यहाँ पर हम लोग मौजूद है, तमाम लोग हमारे साथ में है, जानने समझने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 67 साल हो चुके हैं इस धम्म क्रांति को, इस बुद्ध धम्म की दीक्षा लिए बाबा साहब को। क्या मन मस्तिष्क में चल रहा है, क्या 67 साल के बाद हमें हासिल हो पाया है, समीक्षा करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के वक्त आज आप यहाँ पर दीक्षा भूमि है, कैसा लग रहा है, क्या बताना चाहेंगे? जय भीम। मैं जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उपल तामगाड़गे। सबसे पहले 67वें धम्मचक्र प्रतिदिन के सभी भारतवासियों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आज का जो दिन है बहुत ही विशेष दिन है और बहुत ही जो बोलते हैं ना सोनेरी दिन बोलते हैं, वो सोनेरी दिन है कि आज के दिन ही सम्राट अशोक, इन्होंने विजयादशमी के दिन में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। और विजयादशमी के दिन में सम्राट अशोक को जो बौद्ध भिक्खु थे, जो उपगुप्त नाम के, उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा दिया था। और आज के ही दिन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके जो भंते जी थे, चंद्रमणि महास्तवीर, इन्होंने भी आज के ही दिन बौद्ध धम्म की दीक्षा दिया था। जी जी, क्या बताना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के आप जिलाध्यक्ष हैं, नागपुर जिले के अंदर में है, क्या नज़रिया है? 67 साल हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी अगर बाबा साहब की बात करती है, फुले की बात करती है, शाहू की बात करती है, बुद्ध की अगर बात करती है, क्या नज़रिया होगा कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का बुद्धिज़्म को लेकर और तमाम जो देश के अंदर में जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति चल रही है उसको लेकर? माननीय साहब कांशीराम जी, इन्होंने इस महाराष्ट्र से ही मूवमेंट चालू किया, ये आप लोगों को सही तरह से मालूम है। और माननीय साहब कांशीराम जी का जब बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने की जो संकल्पना थी, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 14 अप्रैल 1984 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो जयंती के उपलक्ष्य में माननीय साहब कांशीराम जी ने दिल्ली पे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। और माननीय साहब कांशीराम जी का एक सपना रहा था कि मेरा शासन, मेरे बहुजन समाज पार्टी का जो शासन रहेगा वो सम्राट अशोक के शासनकाल जैसा रहेगा। और उसी के माध्यम से भगवान गौतम बुद्ध ने जो सम्यक मार्ग दिखाया है, जो मध्यम मार्ग दिखाया है, उसके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी सभी जाति समाज को जोड़ के समतामूलक समाज बनाने का जो काम शुरू है, वो धम्मके के मार्ग पे काम शुरू है। और यही माननीय साहब कांशीराम जी ने अपना जब पार्टी की स्थापना किया था, उसी समय साहब कांशीराम जी ने सारे भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के माध्यम से भगवान गौतम बुद्ध ने जो नारा दिया था, जो विचारधारा दी थी, उसके माध्यम से ही बहुजन समाज पार्टी आक्रमण कर रही है, काम कर रही है और बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। जी,
लगातार एक देखते हैं हम कि तमाम तरीके की क्रांतियां तथागत गौतम बुद्ध के समय के अंदर में हुई, सम्राट अशोक के समय में हुई। बाबा साहब ने एक ऐतिहासिक क्रांति इस नागपुर की दीक्षा भूमि में करके दिखा दी। लेकिन अगर जो क्रांतियों के अंदर में एक राजनीतिक क्रांति के तौर पर हम देखते हैं, तब महाराष्ट्र के अंदर में जो चीज़ें एक रिजल्ट के तौर पर, परिणाम के तौर पर देखने को नहीं मिलती। क्या इसका बड़ा कारण है? बाबा साहब ने यहाँ पर धम्म दीक्षा ली, तमाम बहुजन महापुरुष यहाँ पर रहे। क्या लगता है ये उम्मीद जो बहुजन समाज की है कब पूरी होगी, कब पूरी हो सकती है? क्या आपका क्या अनुमान है जिलाध्यक्ष होने के नाते? देखो, उम्मीद की किरण तो है, क्योंकि जब महात्मा ज्योतिबा फुले का देहांत हो गया, शाहू महाराज का देहांत हो गया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का देहांत होने के बाद में ये जो आंदोलन था, ये जो चढ़वड़ थी, वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी का उदय हुआ। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने सबसे पहले इस मूवमेंट को समझा, इस मूवमेंट को सबसे पहले खुद अंगीकार किया। उसके बाद में बहुजन समाज को निर्माण करने के लिए सारे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को जागरूक करने का काम किया। साइकिल मार्च तैयार किया, 500 से लेकर परिसंवाद लिया उन्होंने, और उस माध्यम से उनको लगा कि फुले साहब आम्बेडकर के मूवमेंट के ही माध्यम से हम बहुजन समाज निर्माण भी कर सकते हैं और बहुजन समाज के हाथों में सत्ता भी ला सकते हैं। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास मान्यवर साहब कांसीराम जी ने अम्बेडकरी लोगों को दिलाया है, और इसी के माध्यम से मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो मेहनत है, वो जो संघर्ष है, आज काम आ रही है। आज लोग समझ रहे हैं कि आज की तारीख में जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, जो अनेक प्रकार के जो पार्टी है, जो आज बाबा साहब के नाम के जो निकल रही है, उन सबकी दुकानें बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बंद होने के कगार पे है। और आज पूरे भारत देश में, पूरे नागपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के माध्यम से उभर रही है। साथियों, एक मैं चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जिस तरीके से 67 साल हो चुके हैं, कहाँ तक देखते हैं जो बाबा साहब ने उस आंदोलन को जो छोड़ा था, वो उनका एक मानना था कि मैं इस मिशन मूवमेंट को बहुत मेहनत मशक्कत यहाँ तक पहुँचाया हूँ, है ना। इसको अगर आपको नहीं जमता या फिर आप नहीं कर सकते, इसको आगे नहीं ले जा सकते, तो इसे पीछे मत होने देना। तो क्या इस आंदोलन को कहीं क्या पीछे देख पा रहे हैं? तमाम तरह के सांप्रदायिक देश के अंदर माहौल चल रहा है। 22 प्रतिज्ञा जिस प्रकार बाबा साहब ने आज ही के दिन दी थी इसी नागपुर के दीक्षा भूमि पर, इसको लेकर एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, क्या बताएंगे? देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको अगर हमें धम्म को अगर जानना है तो सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध को जानना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध के इतिहास के बारे में हमें जानना पड़ेगा। भगवान गौतम बुद्ध के विचारधारा को हमें अपनाना होगा, और भगवान गौतम बुद्ध को जानने के पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जानना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा को, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा, तब हम बौद्ध धम्म और भगवान गौतम बुद्ध को हम सही तरीके से जान सकें। अगर ये दोनों महापुरुषों को हम जानते हैं तो मान्यवर साहब कांसीराम जी, इनको जानने के लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होंगी, और उसी के माध्यम से, मान्यवर साहब कांसीराम जी के माध्यम से ही आज सारा बहुजन समाज तैयार हो रहा है, और उसके माध्यम से हम सत्ताधीश होने के मार्गक्रम पे चल रहे हैं। और ये हमारा संघर्ष है। संघर्ष इतने जल्दी खत्म नहीं होता, ये आंदोलन है। आंदोलन से ही हमें ये सारी चीज़ों को हमें तैयार करना पड़ेगा। साथी हमारे साथ मौजूद है, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्या लगता है कहाँ पर देख रहे हैं, क्यों आए हैं, और किस तरीके से, किस भावना को लेकर, किस संकल्प को लेकर यहाँ से जाएंगे? आज 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। तथागत बुद्ध के कार्यकाल से जो धम्मचक्र प्रवर्तन के रूप में सारनाथ में पहले 5 पंचवर्गीय भिक्षु को तथागत बुद्ध ने प्रवचन देकर बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार, पहली क्रांति वहाँ से शुरू की है। दूसरी क्रांति शुरू हुई सम्राट अशोक के कार्यकाल में, जब कलिंग का युद्ध खत्म होने के बाद में जो उस कलिंग के युद्ध में जो रक्तपात हो गया, उस रक्तपात में सम्राट अशोक राजा था, उस राजा ने 14 अक्टूबर के दिन भी अपनी मैप नीचे डालकर बुद्ध धम्म का स्वीकार किया, और बुद्ध धम्म स्वीकार करने के बाद में अपने दोनों पुत्र को, महेंद्र और संघमित्रा को, बुद्ध और धम्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए इस देश के अंदर में समर्पित कर दिया। तीसरी धम्म क्रांति जब होती है 14 अक्टूबर 1956 को, जब बाबा साहब नासिक जिला के येवला इस शहर में 13 अक्टूबर 1927 को 13 अक्टूबर 1935 को जो संकल्पना करती है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ में है। उस टाइम से 20 साल का संघर्ष करते हुए बाबा साहब ने पूरे ग्रंथों का बड़े पैमाने पे अभ्यास किया, सभी धर्मों का अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद में बाबा साहब को
एक ही धर्म दिखा जो बुद्ध कालीन धर्म है, जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के ऊपर में आधारित है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने फिर धर्मांतर की दीक्षा कहाँ देने का ये प्लान किया। तो बाबा साहब ने पहले मुंबई सोचा, फिर चंद्रपुर और नागपुर। नागपुर का एक केंद्र बिंदु है। नागपुर में आजू बाजू के शहर जो आने वाले हैं वो नज़दीक गिरते हैं, और नागपुर ये नाग लोगों की बस्ती है। यहाँ पे नाग लोगों का बहुत ही पैमाने पे ज़्यादा, एक नाग लोग का नागवंशी एक राजा था जो बुद्ध धालिंग और बुद्ध से समर्थक था। तो इसी उद्देश्य को लेके बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा देने का प्रणय लिया। उस टाइम में आज के दिन के उपलक्ष्य में मैं आपसे खास तौर पर जानना चाहूँगा, अगर कोई गीत हो, ऐसा कुछ चीज़ हो जो हमारे दर्शकों तक आप अपने गीत के माध्यम से पहुँचाना चाहें, कुछ संदेश हो आज के दिन के उपलक्ष्य पर, वो मैं आपसे। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों ने। हीन दिनों के आंसू उन्हीं ने बदले हैं मुस्कानों ने। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों ने। हीन दिनों के आंसू तुम्हीं ने बदले हैं मुस्कानों से। माँ की ममता प्यार पिता का बढ़कर बहुजन उद्धार किया। सदियों से ता गिरा हुआ भंवर में कौम का बेड़ा पार किया। गुर्ज दिए हैं प्राण अपने निष्प्राणों के प्राणों से। युगों से शापित मानव को, युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों ने। हीन दिनों के आंसू तुम्हीं ने बदले हैं मुस्कानों से। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथी हमारे साथ मौजूद है। हाँ, अच्छा, तो और एक कुछ बात कहना चाहते हैं, तो मैं ये एक आपसे जानना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, देश और दुनिया से लोग आते हैं, आज की जो तादाद है वो उतने ज़्यादा पैमाने पर देखने को नहीं मिलती, लेकिन जिस दिन सम्राट अशोक विजयादशमी होती है उस दिन यहाँ पर पूरे भारत और दुनिया से लोग आते हैं। क्यों आना ज़रूरी है? दीक्षा भूमि पर विजिट करना, यहाँ पर आकर उस ऊर्जा को अपने अंदर में संचय करना कितना ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं बहुजन समाज के लिए? देखो, दीक्षा भूमि ये क्रांति भूमि है, जन्मभूमि है और आंदोलन की भूमि है। तो यहाँ से जो भी प्रेरणा लेके जाती है बाबा साहब के विचारों से, वो जाने के बाद में अपने गांव में बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार के लिए करती है। जी हाँ जी, साथी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तमाम तरीके से आपका जो बाना है, जिस तरीके से आप देख पा रहा हूँ, कई लंबे समय से लगता है आप मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। मैं एक आपसे सवाल करता हूँ कि आज के दिन यहाँ पर आप आए हैं, क्या संकल्प है, क्या सोचकर अपने घर जाएंगे और आने वाले समय में किस तरीके से एक नई प्रेरणा यहाँ से लेकर जाएंगे, या फिर किस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें चल रही है? सबसे पहले तो मैं नेशनल चौपाल का धन्यवाद करना चाहूँगा और 67वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन की सभी पूर्ण विश्व के लोगों को हार्दिक हार्दिक मंगल कामना देना चाहूँगा, मैं संगीत बाबू इंगले परिवार की ओर से और बहुजन समाज पार्टी के संगठन की ओर से। जी बताइए, वही क्या संकल्प है आज के दिन का, क्या सोच रहे हैं? आपको डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कहते थे, इतिहास विसरू लोकांना सांगणं चूक आहे, जो इतिहास विसरतो तो इतिहास घडू शकणार नाही। उसी प्रकार उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा किया था कि मैं हिंदू बन के पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। और उन्होंने इसी धरती पर 14 अक्टूबर 1956 को लगभग 21 साल के बाद उन्होंने पूर्ण करके दिखाए। 21 साल के बाद 1956 14 अक्टूबर के दिन, और आज उसका परिवर्तन की लहर हमको देखने को मिलती है। और माननीय कांशीराम साहब ने जो बाबा साहब का कारवा पूरे देश में चलाने का काम किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और पूरे भारत के लोगों को भी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना देना चाहूँगा कि इसी दिशा में सब जन एकत्रित संगठित होकर इस बाबा साहब के कारवा को, धम्म कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि नागपुर के क्रांति भूमि से ही पूरे विश्व में मैसेज जाता है और ये मैसेज पूरे देश में, पूरे विश्व में जाके रहेगा। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों से हमने यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की है कि आखिर इस दीक्षा भूमि को लेकर जो एक जोश है, एक जुनून है, एक प्रेरणा है और एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास भी जुड़ा हुआ है। ये इतिहास भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इस देश के अंदर में जिन लोगों को तमाम मनुवादी विचारधारा के चलते मनुस्मृति के माध्यम से पानी पीने से लेकर तो तमाम तरीके से अधिकारों को लेकर से वंचित रखा गया। बहुत सारे साथी हमारे साथ मौजूद है, सभी से जानने समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या बताएंगे आज के धम्म चक्र परिवर्तन दिन को लेकर? आज नागपुर में आए हैं, क्या सोच को लेकर आए हैं, क्या चल रहा है? जी, ये
1956 में जो बाबा साहब ने यहाँ पर जो दीक्षा ली, इसका महत्व सारे विश्व में, सारे जग में इस दिन का महत्व रहता है। 14 अक्टूबर 1956 में ली, इसलिए 14 अक्टूबर को बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, नमन करते हैं, जैसे शांति का संदेश लेके जाते हैं और धम्मा को प्रचारने का काम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जी जी। तो मैं एक सवाल देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अपने बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं, काफ़ी बड़े भी है, बुजुर्ग भी है, तो खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को इस दीक्षा भूमि में आना क्यों ज़रूरी लगता है, क्या क्या आवश्यकता है? अगर इस देश का अगर अच्छा और इस युवाओं का जिस अच्छा होना है वो बुद्ध धम्म के माध्यम से ही होगा। विश्व में शांति फैलेगी तो बुद्ध धम्म की वजह से। बुद्ध धम्म में ही जो मानवतावादी विचार लेके ही यहाँ से युवा जाता है और वो खास करके युवाओं ने यहाँ पे आके नतमस्तक होके यहाँ से शांति का संदेश लेके पूरे जग में इस शांति का संदेश को पसारने का काम करना चाहिए। जी जी जी। तो यहाँ पर हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं, महिला वर्ग भी है। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उर्मिला विनोद डोंगरे। कहाँ से आए हैं? नागपुर की हूँ मैं। अच्छा, नागपुर से ही है जी। गृहिणी है, घर पे है? हाँ, गृहिणी हूँ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों आए हैं यहाँ पर, कौन कौन आया आपके साथ? मेरा परिवार है, बहू है, बेटा है और साथ में है। अच्छा, क्यों, क्या लगता है आपको, यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या कारण है यहाँ पर आने का? कारण ये है कि देखो, बाबा साहब ने इतना बड़ा अपने को धम्म दिया है, तो उस धम्म पे अपने को चलना है। मानव जात के इस पे अपने को, उस धर्म पे अपने को चलना है। और अपने को मतलब पहले तो ये अपने को कुछ था ही नहीं, मतलब तो ये जो अपने को रास्ता दिखाया उन्होंने, तो उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, इसलिए अपन यहाँ पे। जी जी। तो और जो लोग यहाँ पर, तो तमाम जो दर्शक है, क्या बताएंगे आज के धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को लेकर? मैं तो उनका धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे ही मतलब लोग आए और अपना धम्मचक्र दिन के मतलब माहौल पर मतलब अच्छा रौनक दिखाए। जी जी जी, शुक्रिया। तो सभी के अपने अपने एक मनोगत है, सभी के मन में एक विचार है। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन 67 साल हो चुके हैं, दीक्षा भूमि में मौजूद है। तमाम लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो चीज़ें हम आपसे सीधे रूबरू कराने की कोशिश कर रहे थे। और तमाम हमारे साथ में जो साथी है उन सभी से हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आज के इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर उनके मन मस्तिष्क में। सर, बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है बताइए? जय भीम, मेरा नाम अभिजीत मेश्राम है। धम्मचक्र परिवर्तन दिन की हार्दिक शुभेच्छा सभी लोगों को। और यहाँ पे सब लोग जमा होते हैं। 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा दिए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने, और इसका उद्देश्य ये है कि हिंदू धर्म को हमें छोड़ना है और जो बाबा साहब ने 12 प्रतिज्ञा दी है उसको हमें फॉलो करना है। सिर्फ यहाँ पे आके कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई भी लोग आते रहेंगे बट उसका कोई मकसद नहीं है। उसके पीछे अगर पंचशील और 12 प्रतिज्ञा को हम अगर फॉलो नहीं कर रहे तो ये सब व्यर्थ है। बाबा साहब ने जो धम्म दिया है तो धम्म को फैलाने का हमें काम करना है। जी जी तो बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो आप समझ पा रहे हैं कि बेसिक क्या महत्व चीज़ें हैं, बेसिक किस तरीके से बुद्ध और उनके धम्म को मानना है। क्योंकि सिर्फ अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ से बुद्धिज़्म ख़त्म नहीं होता। बहुत बड़ा बुद्धिज़्म है और बुद्धिज़्म के अंदर बहुत बेसिक चीज़ें भी है। उसको अगर आपने अमल में लाए तो आपके जीवन के, आपके ज़िंदगी के अंदर में ज़रूर एक बड़ा परिवर्तन होगा। पूरी बातचीत को लेकर तमाम लोगों के मन मस्तिष्क में जो चल रहा है वो रूबरू हमने कोशिश करी है आपसे साझा करने की। क्या विचार रख रहे हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।